केवल और केवल गुरु ध्यान ही है जो उस परम पद तक पहुंचा सकते। कारण यह सूत्र को आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जातीय वस्तु ही जातीय वस्तु में घुस सकती है, विजातीय में नहीं। इसको ठीक से समझ लीजिए, ये जातीय वस्तु ही जातीय वस्तु में लय हो सकती है, विजातीय में नहीं। अतः मनुष्य रूप में ही मनुष्य लय हो सकता है, पशु पक्षी में नहीं। यही कारण है कि ध्यान मनुष्य रूप में ही किसी का किया जाता है, जैसे राम, कृष्ण, सतगुरु इत्यादि। उदाहरण स्वरूप समझिए, गरुड़ जी को जब मोह हुआ तो काकभूषुंडी जी के ही पास जाना पड़ा। कहा गया है, खग जाने खगी की भाषा। रामायण में तो पढ़ देते हैं, परंतु एक शाश्वत वैज्ञानिक कारण है। देवी देवता अवतार का ध्यान में प्रथम केवल रूप ही रह जाता है, चेतनता नहीं रहती। अतः बहुत दिन ध्यान करते करते इसके प्रति भक्ति उत्पन्न होती है, और बहुत दिन तक भक्ति करते करते मूर्ति जागृत होती है, जिससे बातें भी कर सकते हैं, परंतु इसमें अपने स्वयं की कल्पना शक्ति भी छिपी रहती है। हाँ, बहुत दिनों तक इस अवस्था में रहने पर निष्कामता आती है, और जब मूर्ति जागृत हो जाती है और साथ साथ निष्कामता आ जाती है, तब प्रभु की कृपा होती है, और प्रभु आगे का मार्ग बताने के लिए मनुष्य के रूप में गुरु बन करके प्रकट हो जाते हैं। तो मूर्ति पूजा या अपने अवतारों की पूजा करते करते भी हमको अंत में गुरु के पास ही आना पड़ता है, गुरु का ही रूप हमारे सामने आता है। इसका उदाहरण एक छोटी सी कथा से मैं देना चाहता हूँ। नारद जी जब विष्णु भगवान के पास जाते थे तो वहां से लौटने के बाद भगवान विष्णु स्थान को धुलवा देते थे। एक बार नारद जी ने यह देखकर भगवान से पूछा, ऐसा क्यों करवाते हैं? भगवान ने कहा, तुम अभी गुरुमुख नहीं हुए हो, इसलिए स्थान अपवित्र हो जाता है और इसे धुलवाना पड़ता है। नारद जी ने कहा, आपके तो दर्शन होते हैं, फिर हमें गुरु की क्या जरूरत है? प्रभु ने कहा, गुरु तो बनाना ही होगा। नारद जी ने कहा, तब आप ही बताएं किसको गुरु बनवाना। भगवान ने कहा, कल प्रातःकाल गंगा स्नान करके जब लौटोगे और जो पहला आदमी मिल जाए उसी को गुरु बनाना। नारद जी प्रातःकाल जब स्नान करके लौट रहे थे तो देखा एक मछुआ मछली मारकर पीठ पर रखे हुए आ रहा है। नारद जी उसको देखते ही मुंह घुमा कर चले गए। ध्यान की अवस्था में भगवान को पूरी कहानी कह सुनाई। भगवान ने कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अच्छा, कल प्रातःकाल जो मनुष्य मिलेगा उसी को गुरु मान लेना। दूसरे दिन फिर वही मछुआरा उसी तरह मछलियों को लेकर आ रहा था। इस बार नारद जी उसका पैर पकड़ लिए और गुरु दीक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। बहुत अनुनय विनय के बाद उसने नारद जी को गुरु दीक्षा दी। जब नारद जी ने ऊपर की ओर देखा तो वे स्वयं प्रभु ही थे। इस प्रकार साधक को इष्ट दर्शन के बाद मनुष्य रूप में वही इष्ट गुरु के रूप में आकर आगे का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। अतः मूर्ति पूजक को भी एक न एक दिन मनुष्य के रूप में गुरु के समीप आना ही होगा। इसलिए क्यों ना आप पुरुष का ध्यान आरंभ से ही किया जाए, जिसमें फिर इष्ट को बदलने की आवश्यकता नहीं। अतः ध्यान मूलम गुरु मूर्ति सबसे सुलभ मार्ग है। यहाँ एक बात और कर देना चाहता हूँ कि संसार में अनेक सद्गुरु हैं। साधक को देश काल परिस्थिति एवं संस्कार के अनुसार ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि गुरु महाराज ने कहा था कि किसी साधक को अगर कहीं रुकावट आए तो उसकी रुकावट को दूर करने का उपाय बता दो, अपने ही मार्ग में वो आगे बढ़ जाएगा। उससे दूसरे मार्ग पर लाकर
उसका समय नष्ट मत करवाना। ये थी गुरु महाराज की का आदेश। इसलिए ये मत समझिए कि संसार में एक ही सदगुरु है, बहुत से सदगुरु हैं और सब मार्ग ठीक है। केवल सदगुरु की कृपा होनी चाहिए और उनका दर्शन होना चाहिए। अब गुरु ध्यान से लाभ पर हम लोग विचार करें। सदगुरु के ज्ञान का प्रथम लाभ तो यह है कि यदि हम सदगुरु को मनुष्य के स्थूल रूप का ही ध्यान सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं और ऐसी अवस्था में ही अगर शरीर छूट जाता है तो फिर साधक मनुष्य में ही जन्म लेता है और आगे की साधना तुरंत आरंभ हो जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मृत्यु के समय जिसका ख्याल होगा जीव फिर उसी स्वरूप को प्राप्त होता है। राजा भरत और मृग शावक की कहानी भी इसी के उदाहरण स्वरूप दिए गए। अतः सतगुरु के ध्यान करने वाले को मनुष्य शरीर की प्राप्ति तो होगी। यह गुरु ध्यान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरा लाभ यह है कि मनुष्य होने के नाते हम उनसे बातें कर सकते हैं, अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं, कल्पनाओं और अनुभव के अंतरों को समझने में सहायता पा सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि जब कभी अहंकार बढ़ जाता है तो उस पर ठोकर भी पा सकते हैं और सहायता भी पा सकते हैं। तीसरा लाभ यह है कि यह रूप देखा भाला होता है। उनकी आदतें, उनका रहन सहन, उनका व्यवहार आदि का प्रभाव मन पटल पर काम करता रहता है, जो ध्यान में सहायक होता है। यह कार्य मूर्ति या फोटो से नहीं हो सकता क्योंकि वह एक ही रूप में होता है, अतः स्थूलता की ओर खींच देता है। दूसरी ओर गुरु के शक्ति ग्रहण करने का उद्देश्य होता है। इसमें सूक्ष्मता आ जाती है क्योंकि हम इसमें शक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, स्थूलता से दूर हो जाते हैं। चौथा लाभ यह है कि जब कभी भी विश्वास की कमी महसूस होती है तो स्थूल रूप का सहारा मिल जाता है और गुरु उसे संभाल लेते हैं। इसी वजह से यह कहा गया है कि बीच बीच में गुरु का दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए। सत्संग और भंडारा इसी उद्देश्य से किया जाता है। ओम शांति। अब हम लोग ध्यान करेंगे। पुराने भाई जैसा ध्यान कर रहे हैं वैसा ही करेंगे। नए भाइयों के लिए ही यह ध्यान की क्रिया है। अभी वर्तमान गुरु पूज्य हेमेंद्र भाई साहब हैं, जिन्होंने उन्हें देखा है उन्हीं का ध्यान करेंगे। जिन्होंने नहीं देखा है उस समय निकाल कर एक बार जाकर उनका दर्शन कर लें। जो भाई पूजा पाठ करते हैं वो अपने इष्ट देव का ध्यान करें जब तक कि उनका दर्शन नहीं कर लेते हैं, और जो अभी तक किसी प्रकार का ध्यान आरंभ नहीं किए हैं वे प्रातः काल के भगवान भास्कर अर्थात सूर्य का ध्यान करें। एक गुरु वंदना होगी, एक ईश वंदना होगी, उसके बाद शांति छा जाएगी, ध्यान चलता रहेगा। जब यह कहा जाए कि बस कीजिए तब आँख खोलिए। अब हम लोग प्रसाद अर्पण करेंगे। नैवेद्य रखा हुआ है, ऐसा ख्याल करेंगे कि गुरु महाराज की शांति एवं आनंदमय शक्ति इस नैवेद्य के कण कण में प्रवेश कर रही है और यह नैवेद्य शांति और आनंद से ओत प्रोत हो गया है। हम सब भाई मिल करके 2 मिनट के लिए ऐसा ही ख्याल करेंगे। हम अपने गुरु महाराज के पास 2 पुष्प अर्पण करना चाहते हैं और उनसे प्रार्थना है कि आप दोनों पुष्पों को स्वीकार करें और इन्हें ऐसी शक्ति दे जो आज की बताई हुई ध्यान की क्रिया को करवाने, जिससे गुरु ध्यान की क्रिया उजागर रहे, चलता रहे। वे 2 पुष्प हैं हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश जी औरंगाबाद के और मथुरा बाबू देव के। गुरु महाराज से प्रार्थना है कि ये दोनों गुरु भाई गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाते रहे और लोगों को आपके मार्ग पर चलाते रहे। 1 मिनट के लिए गुरु महाराज से यह प्रार्थना करें।